प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से ही मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के जीवित वचन को बांट सकूँ। और मैं आप लोगों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हम सबों को कुशल भला चंगा और सुरक्षित रखा है। और ये इसलिए होने पाया है कि ये परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया है, ताकि हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में दृढ़ होते जाएं और उसके वचन की संगति हम ऐसे ही मिलकर करते रहें। आइए हम वचन में जाएंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है बाइबल से है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि। हाँ, ये विषय बहुत आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि क्या लाभ और हानि के बारे में बाइबल भी हमें बताती है। हाँ, बिल्कुल बताती है, क्योंकि लाभ और हानि के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो हमारे कोर्स की किताब में हो, मैथमेटिक्स में हो, इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स की बुक्स में। और अगर हमारी ये सब्जेक्ट्स ना भी रहे हों तब भी हमने अगर हम कोई बिज़नेस डील करते हैं, कहीं कोई मनी इन्वेस्ट करते हैं, तब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोचते हैं। और इसके अलावा डेली लाइफ में भी जितने होम मेकर्स हैं, वो भी जब किसी वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं तो सबसे पहले उस चीज़ का हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, उस चीज़ से हमें कितना नुकसान हो रहा है, इसके बारे में हम हमेशा सोचते हैं। और ये एक डील होती है। लेकिन आज जिस डील के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उस विषय पर हम कभी नहीं सोचते, और वो हमारी लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ये डील किसी वस्तु की नहीं है, वो डील हमारी लाइफ की है, हमारे और आपकी लाइफ की ये डील है। और कई बार इस डील को करते हैं वक्त हमें पता भी नहीं चलता और हमें बहुत ईजीली हम इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अपने जीवन में जब हम बहुत से निर्णय लेते हैं तो एक तरह से हम अपने लाइफ का हम डील कर रहे होते हैं। इसे हम बाइबल के द्वारा हम समझेंगे और हम निकाल लेंगे मत्ती उसका 16 अध्याय और उसका 26 पद। यहाँ पर लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। इससे पहले कि हम वचन की गहराई में जाएं, मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन आपके बीच में एक सवाल रखना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान जो मरने वाला है, अगर आप उसके सामने दो ऑप्शन रखें, पहला ऑप्शन हो कि उसको लाइफ मिल जाए और दूसरी तरफ उस दुनिया की तमाम धन संपत्ति, ऐशो आराम और दुनिया की बेशकीमती चीज़ें, तो वो मरता हुआ इंसान किस चीज़ को चुनेगा। जाहिर है वो इंसान जीवन को चुनेगा, क्योंकि जब उसका जीवन ही नहीं रहेगा तो वो दुनिया की तमाम सुख सुविधाओं को पाकर क्या करेगा। वो उसके लिए बेकार है, वो उसके लिए मूल्यहीन है। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में इन बातों को भूल जाते हैं। यहाँ पे बाइबल हमें ऐसे ही लाभ और हानि के बारे में बताती है। लाभ ये होगा कि मनुष्य सारे जगत को तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन हानि ये होगी कि वो अपने प्राण को खो देगा। ये कैसे हो सकता है, इसको हम वचन से समझेंगे। एक इंसान जो भले ही बहुत बुद्धिमान हो, बहुत प्रतिभावान हो, बहुत परिश्रमी हो और बहुत ताकतवर हो और बहुत कुछ करने की उसमें क्षमता हो, वो दुनिया की हर चीज़ों को मूल्य अदा करके बड़ी से बड़ी चीज़ों को खरीद सकता है, मूल्य चुका सकता है। लेकिन जब बात उसके जीवन की आएगी तो वो इंसान असहाय होगा, क्योंकि एक इंसान दुनिया की चीज़ों को पैसों से और बहुत सारी बातों से खरीद तो सकता है, लेकिन वो अपने जीवन को नहीं खरीद सकता है, क्योंकि हमारा जीवन हमारा नहीं, हमारा जीवन परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है। आज संसार, लगभग पूरा संसार दुनिया के हर सुख सुविधा के पीछे दौड़ रहा है। और हम सब जानते हैं कि इंसान को इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए। वो चाहता है कि वो उसके जीवन में हर सुख सुविधा हो, उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। वो सबसे ज़्यादा अपने शरीर के लिए सोचता है कि जो उसको कंफर्ट देती हो, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, वो जो चाहे वो कर सके। और ऐसा होता भी है। दुनिया में बहुत ऐसे धनवान लोग हैं जो इस लक्ष्य तक पहुंच भी चुके हैं। उनके पास दुनिया की हर वस्तुएं हैं, हर चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं वो उनके पास हैं।
लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ और ही बात को बताता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि दुनिया की सुख सुविधाओं को प्राप्त करना हमारे प्राण की हानि है। हाँ, दुनिया की हर सुख सुविधा हमारे प्राण की हानि है। इसे हम एक छोटे से दृष्टांत के रूप में समझेंगे जो हमें मिलेगा लूका उसका 12 अध्याय और उसका 16 से 20। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है जिसको यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे हैं। और इस पैराबल में ऐसा लिखा है, और यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा कि अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब धन और संपत्ति रखूँगा। और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। यहाँ हम देखते हैं एक धनवान व्यक्ति है और पहले से ही बाइबल बता रही है कि वो बहुत धनी इंसान है और उसकी भूमि में एक बहुत बड़ी उपज होती है। और वो इंसान अपने मन से बात करना स्टार्ट करता है, यानी अपने आप से बात करना स्टार्ट करता है कि मैं क्या करूँ। और कहता है कि मेरे यहाँ जगह नहीं कि जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूँ। अब आप देखिए, कोई धनी इंसान का घर क्या बहुत छोटा होता है। जब हम रास्ते में चलते हैं, जब हमें बहुत से घर दिखाई देते हैं, तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये बहुत धनी इंसान का घर होगा। कोई छोटा मोटा कोई छोटी मोटी जगह या नहीं होती है। किसी भी धनी व्यक्ति के घर को बता सकते हैं कि ये बहुत पैसे वाले व्यक्ति का घर है। लेकिन इस धनवान को देखिए, ये कह रहा है कि मेरे यहाँ जगह नहीं, और ये जगह नहीं है कि मैं अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसके बाद वो अपने प्लान बनाता है कि मैं ये करूँगा कि अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा। बखारियाँ भी कोई छोटी जगह नहीं होती। हम अपने घरों का सामान ज़्यादा अपने गोडाउन में रखते हैं, लेकिन बखारियाँ वो जगह होती है जब बहुत से फसल की कटाई होती है, जब बहुत बड़े खेतों की फसल की कटाई का वक्त आता है, तो लोग अपने फसल को और जो अन्न उसमें से निकलता है उसको एक बहुत बड़ी जगह में रखते हैं, उस बहुत बड़े स्टोर हाउस में रखते हैं। वो छोटी मोटी जगह नहीं होती, वो बखारियाँ होती हैं और बहुत बड़ी होती हैं। लेकिन आप इस धनवान की बात को सुनिए, वो ये कह रहा है कि मैं अपनी बखारियाँ तोड़ दूंगा। जो मेरी छोटी बखारियाँ हैं, जो उसकी नज़र में छोटी थी, उसको मैं तोड़ दूंगा और उनसे भी बड़ी बनाऊंगा। और क्या करूँगा, वहाँ अपना अन्न और अपनी संपत्ति रखूँगा। देखिए, इसके पास अपने संपत्ति को भी रखने के लिए घर में जगह नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस धनवान व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति होगी। इसके पास जगह नहीं हो रही है। ये सोच रहा है कि मैं तोड़ कर अपनी उस बखारियों को तोड़कर और बड़ी बनाऊंगा और वहाँ पे अपनी धन संपत्ति को रखूँगा। और उसकी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। वो आगे ये कहता है कि मैं अपने प्राण से कहूँगा, अपने प्राण से, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि अपने प्राण से कहूँगा कि हे प्राण। देखिए किस तरीके से बात कर रहा है कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। ये कह रहा है तेरे पास बहुत वर्षों के लिए, यानी बहुत सालों के लिए, कोई गिनती नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्षों के लिए और बहुत संपत्ति, थोड़ी संपत्ति नहीं रखी है। क्योंकि उसके पास तो इतनी संपत्ति है कि उसके घर में भी रखने की जगह नहीं है। उसको अपनी संपत्ति को रखने के लिए जगह चाहिए। तो सोचिए कि उसको कितनी बड़ी जगह चाहिए। और आगे कहता है कि चैन कर, आराम कर, रिलैक्स रह, खा पी और सुख से रह। हम भी कई बार यही सोचते हैं इसी मनुष्य की तरह कि हमारा जीवन हम खाएं पिएं, ऐश से रहें और सुख से रहें। इसके अलावा हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता है। हम सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। और वैसे ही ये इंसान भी, ये धनवान व्यक्ति भी कह रहा है अपने प्राण से। इसके आगे पीछे कोई नहीं, क्योंकि जब इस बात को पढ़ रहे हैं कि ये किसी मनुष्य से बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अपने आप से बात कर रहा है। लेकिन आगे देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 20 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख। परमेश्वर उससे मूर्ख कहता है। भले उसके पास बहुत धन संपत्ति है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो मूर्ख इंसान है, क्योंकि वो इस तरीके से सोच रहा है। और परमेश्वर कहता है, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। यहाँ पर देखिए, वो अपने प्राण को तो श्योर कर रहा है, उसके पास इस चीज़ की श्योरिटी है
कि तेरे पास बहुत धन संपत्ति है पर उसके पास इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि उसका जीवन पल भर में परमेश्वर ले लेगा, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। कई बार हम भी इस मूर्ख धनवान की तरह सोचते हैं। जब अपने जीवन में हम बहुत सी चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं तो हम बहुत से प्लानिंग को करने लगते हैं कि हम आगे ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ ऐसे प्लान को बनाते हैं। लेकिन क्या हम अपने जब इस प्लान को बनाते हैं तो क्या हम इस प्लान को परमेश्वर पे परमेश्वर के सामने रखते हैं कि परमेश्वर अगर आप चाहें तो आप हमें बताइए कि हमें कैसे इस संपत्ति का, इस जो धन आपने हमें दिया हमें कैसे यूज़ करना है। जब हम भी इस तरीके से सोचते हैं धनवान व्यक्ति की तरह, तब भी हम परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख ठहरते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगले ही पल हमारे साथ क्या होगा। हो सकता है हमने बहुत सी धन संपत्ति अपने लिए इकट्ठी की हो, अपने बच्चों के लिए इकट्ठी की हो, लेकिन हम नहीं जानते कि हो सकता है हम घर से बाहर निकलें, हो सकता है हम सीढ़ी से उतरे, हो सकता है हमारा पैर फिसल जाए, हमें चोट लग जाए, हो सकता है हमारी मौत हो जाए, हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हमारे दिल की धड़कन बंद हो जाए। क्या हमने कभी इस बात पे सोचा है? क्या हम अपने प्राण के लिए जितना सोच रहे हैं कि हमारा प्राण ऐशो आराम से रहे, हमारा शरीर खाए पिए अपने शरीर की संतुष्टि के लिए, क्या वैसे ही चिंता हम अपने प्राण के लिए कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं। और आगे परमेश्वर का वचन लूका उसका 12 अध्याय और 15 में कहता है और कि सावधान रहो। परमेश्वर कहता है कि सावधान रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत आयत से नहीं होता है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने वैसे ही उस धनवान व्यक्ति से कहा कि तेरा प्राण जब तुझसे ले लिया जाएगा तो इस संपत्ति का क्या होगा, वो किसका होगा। अब आप सोचिए, उस इंसान ने तो कभी इस बात को नहीं सोचा। हाँ, वो ये काम कर सकता था कि उस धन संपत्ति को किसी गरीबों में, कंगालों में, किसी ज़रूरतमंद को देता तो परमेश्वर उससे और सराहता और उसको परमेश्वर आशीष देता। लेकिन कई बार हम भी इस मनुष्य की तरह सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हमें अब परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बारे में सोचें, लेकिन अगर हमारे पास बहुत सी चीज़ बहुत आयत से है जिसे हम उपयोग भी नहीं कर सकते, हमारी चीज़ें हमारे पास पड़ी रहती हैं, यूज़ करने का टाइम भी नहीं है हमारे पास, क्या हम उन चीज़ों में से क्या दूसरों की मदद करते हैं जिन्हें इस चीज़ की आवश्यकता है? शायद नहीं। और आगे यहाँ लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुत ऐसा नहीं होता। हमारा जीवन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी संपत्ति हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दुनिया की सुख सुविधाओं का आनंद लें? क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अच्छे से रहें? क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अच्छे से खाए पिए? क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अच्छे से अच्छा वस्त्र पहने? परमेश्वर चाहता है, लेकिन परमेश्वर अपने तरीके से हमें इस चीज़ को बताना चाहता है, जो हमें वचन में मिलेगा। पहला तिमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 6 और 8 पद, वहाँ ऐसा लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी लाभ है। आप देखिए, कह रहा है संतोष सहित, जिस काम में हमें सेटिस्फैक्शन ही नहीं हो रहा है तो क्या उस काम में हमें दिलचस्पी होगी? नहीं। एक धनी व्यक्ति भी दिन रात यही सोचता रहता होगा कि मैं अपने पैसे को कैसे लूँ। उसे डर लगता होगा कहीं उसके घर में चोरी ना हो जाए, कहीं उसकी संपत्ति को कोई हथियार ना ले। वो हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहता है कि कैसे वो अपने धन को सुरक्षित रखे, लेकिन ये उसके हाथ में भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है संतोष सहित भक्ति। अगर हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, अगर हम परमेश्वर की भक्ति करना चाहते हैं तो हम अपने जीवन में संतोष करना चाहिए। आगे 7 पद में लिखा है, क्योंकि ना हम कुछ जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। हाँ, हम सब कोई जब इस पृथ्वी पर आए तो अपने साथ कुछ नहीं लेके आए और वैसे ही कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे। और 8 पद में लिखा है, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। परमेश्वर ये देखना चाहता है कि क्या हम अपने जीवन में सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि जब जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है अगर हम उसमें सेटिस्फाइड होते हैं तो ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। परमेश्वर को हमारे धन संपत्ति में जो संसारिक है, जो हम अपने एफर्ट से कमाते हैं, जो हम अपने परिश्रम को लगाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, परमेश्वर को उस धन संपत्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर परमेश्वर को हमारे जीवन में, अगर हमारे किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो है हमारा सोल, वो है हमारा प्राण,
वो हमारी लाइफ परमेश्वर की दृष्टि में उसका मूल्य बहुमूल्य है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आए कि हम जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। एक तरफ संसार हमें इन संसारिक सुख सुविधाओं में उलझाकर हमें नाश की ओर ले जाता है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन के लिए हमें अपने पास को बुलाता है। परमेश्वर जो आशीषें हमारे जीवन में देता है, क्या हमारा ध्यान उस पर कभी जाता है? परमेश्वर की आशीषों को हम कैसे देखते हैं? ये सांस जो जो हम ले रहे हैं, ये दिल की धड़कन जो परमेश्वर हमें दे रहा है, हमारी बॉडी में ये ब्लड का फ्लो। अब आप सोचिए, अगर एक पल, कुछ पल के लिए हमारी ये सांस रुक जाए, हमारे दिल की धड़कन बंद हो जाए, हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाए, तो हमारी लाइफ का क्या होगा? ये शरीर डेड हो जाएगा, हम मर जाएंगे। उसके बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक ही बार जीना है और एक ही बार मरना है। हम दोबारा अपनी लाइफ को नहीं ला सकते हैं। अब आप सोचिए, इन सब बातों को कौन कंट्रोल करता है? ये परमेश्वर ही अनुग्रह है कि वो हमें सांस दे रहा है, हमें ऑक्सीजन दे रहा है, हमें सब कुछ दे रहा है। और इसके अलावा परमेश्वर अपनी शांति देता है। कई बार हम उन चीज़ों को देखते हैं दुनिया में जो हमें दिखती हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उन चीज़ों को देता है जो हमें नहीं दिखती, जैसे परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की सामर्थ्य। ये बातें हमें नहीं दिखती, लेकिन हमें इन बातों को देखना है कि जो चीज़ें हमें संसार नहीं दे सकता। एक संसार आपको जीने के लिए ऑक्सीजन, हॉस्पिटल में अगर आप जाएं तो थोड़ी देर का ऑक्सीजन आपको वो देता है, उसके लिए भी आपको कीमत चुकानी पड़ती है। जब आपको ब्लड की ज़रूरत होती है तो आपको उसके एवज़ में अपना किसी का ब्लड देना पड़ता है। दुनिया कोई भी चीज़ आपको फ्री में नहीं देती, लेकिन परमेश्वर हमें हर चीज़ फ्री में देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर ने हमारे लिए संसार को बनाया है, लेकिन हमें संसार के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम संसार पे मन नहीं लगाएं? इसके पीछे परमेश्वर की एक उद्देश्य है। परमेश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्योंकि संसार की वस्तुएं हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं। हाँ, इस बात को हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और हम निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 15, 16 और 17। यहाँ पर ऐसा लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें क्लियरली बताता है, स्पष्ट रूप से बताता है कि तुम संसार में और संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करो, क्योंकि उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर किसी चीज़ में पिता का प्रेम ही नहीं है तो वो चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल ही मूल्यहीन है। और परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम संसार की वस्तु से प्रेम ना रखें? इसका उत्तर हमें 16 पद में मिलेगा कि संसार में ऐसा क्या है। 16 पद में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। आपने देखा, परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रीति से बताता है कि संसार में क्या है। पहला बताता है शरीर की अभिलाषा। हम ज़्यादातर अपने शरीर को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं। हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है, हमको क्या पहनना है, हमको कितने अच्छे से रहना है, हमें अपने शरीर को कितना स्ट्रांग बनाना है, हमें क्या खाना है, हमें क्या पीना है। अपने शरीर की आवश्यकताओं को, जो बहुत तरह की आवश्यकताएँ होती हैं, आप समझ सकते हैं कि एक मनुष्य, संसारिक मनुष्य के शरीर की आवश्यकताएं क्या होती हैं। वो अपने शरीर के लस्ट को वो पूरा करना चाहता है। और आगे लिखा है आँखों की अभिलाषा। कई बार हम इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कई बार हमारी आँखें ही हमें अभिलाषाओं को उत्पन्न करती हैं। हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को देखते हैं जिसे देखना हमारे लिए उचित नहीं है, और इंसान देखता है और पापों में पड़ता है। अभी आप देखिए, मोबाइल्स में, टीवी में, इंटरनेट में आप कई ऐसी बुरी चीज़ों को देखते हैं जिसे देखना परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, और उन्हीं चीज़ों को देखकर हम अभिलाषाओं में पड़ते हैं और अभिलाषा पाप को जन्म देती है और हम पाप करते हैं। तो ये कहाँ से आया? इन आँखों से। परमेश्वर चाहता है कि इन आँखों से हम सिर्फ परमेश्वर को देखें, उन दुनिया की चीज़ों को नहीं जिसमें हमें
दुनिया फंसाना चाहती है। और आगे लिखा है जीविका का घमंड। पर जब हमें बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, जीविका मिल जाती है, तो हम घमंड करने लगते हैं। लेकिन घमंड से परमेश्वर बहुत दुखित होता है। हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के नाम पे घमंड करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे घमंड करें, ना कि उन चीज़ों पर। और आगे देखते हैं कि 17 पद में लिखा है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है संसार भी मिट जाएगा एक दिन और अभिलाषाएं भी मिट जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पे चलेगा, जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलेगा, वो सर्वदा बना रहेगा, यानी इटर्नल। ये दुनिया टेम्पररी है, लेकिन हमें इटर्नल, जो हमारे लिए अनंत है, जो परमेश्वर ने रखी है, हमें उन बातों पे ध्यान देना है। अगर हम निकालें मत्ती उसका 6 अध्याय और उसका 24 और 25 पद, यहाँ पर लिखा है कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, कि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, और या तो एक से मिला रहेगा या दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का वचन हमें क्लियर बताता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? परमेश्वर कहता है चिंता मत करना, क्योंकि हमारी चिंता करने वाला हमारा स्वर्गीय पिता है। क्या और ये परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या प्राण भोजन से बढ़कर नहीं? हम कभी कई बार सोचते हैं नहीं, भोजन ही बहुत बढ़कर, अपने प्राण को, अपने शरीर, अपने प्राण को वैल्यू नहीं देखते। हम सोचते हैं खाओ और पियो, और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। हम कई बार हमारे लिए अच्छे से बहुमूल्य वस्त्र इंपॉर्टेंट होते हैं, अपने शरीर को हम उतना वैल्यू नहीं देते। लेकिन परमेश्वर जानना चाहता है, कि कहना चाहता है कि हमें किन वस्तुओं पे हमें अपने मन को लगाना है। और अगर हम मत्ती 6 अध्याय उसका 32 और 33 पढ़ें, तो यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं जानते हैं। हमारे पिता को पता है, जिस प्रकार एक बच्चे के पिता को पता है कि मेरे बच्चे को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमारे स्वर्गीय पिता को पता है कि हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है, और वो उसे पूरा भी करते हैं। और लेकिन इसके लिए हमें एक काम करने की आवश्यकता है। यहाँ पे लिखा है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आमीन, हालेलुया। लिखा है हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें संसारिक लोगों की तरह धन के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे पीछे आएंगी। अगर हम यहोवा का भय मानेंगे तो हम ऑलरेडी हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देंगे। तो आप सोचिए, जो परमेश्वर आशीषें देगा और जो दुनिया की आशीष है, उसमें आसमान और ज़मीन का अंतर होता है। और लिखा ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हमें ये खुद वस्तुएं हमारे पीछे आएंगी, हमें इन वस्तुओं के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। और परमेश्वर हमें बार बार आगाह करता है कि हमें संसार से प्रेम नहीं रखना है। और क्यों परमेश्वर बार बार हमसे ये कहते हैं कि हमें संसार से प्रेम नहीं रखना है? क्योंकि पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 19 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। हाँ, हम जितने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर पर हैं। और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, यानी शैतान के वश में पड़ा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि शैतान ही हमें दुनिया की चीज़ों में फंसाता है। क्योंकि इस दुनिया के सारे बुरे कामों का संचालन, ये गलत तरीक़ों से कमाया हुआ धन और ये पूरी दुनिया की हुकूमत शैतान के हाथ में है। और वो हमारे इस दुनिया के आकर्षण को दिखाकर हमें भरमाता है, वो हमें फंसाता है, वो हमारे लिए जाल बिछाता है कि हम इस जाल में फंसकर परमेश्वर से दूर हो जाए। लेकिन परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर ना हो, लेकिन हम परमेश्वर के करीब रहें। हम देखते हैं जब यीशु मसीह भी हमारे लिए, हमारे पापों के लिए इस जगत में आए, इस पृथ्वी पर आए, तो उन्होंने मनुष्य रूप को धारण किया। और यहाँ देखिए, उस शरीर में रहते हुए शैतान ने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। जब यीशु मसीह की परीक्षा शैतान कर चुका, तो सबसे लास्ट उसने एक परीक्षा यीशु मसीह की, और वो थी कि यीशु मसीह को वो एक बहुत, अगर हम मत्ती 4 अध्याय उसका 8 से 10 पढ़ेंगे, तो हम यहाँ देखते हैं कि शैतान यीशु मसीह को बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और कहता है कि, और ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर सारी जगत के राज्य और वैभव को दिखाता है और कहता है कि यदि तू मुझे गिर कर प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये देखिए, कह रहा है कि मैं तुझे दे दूंगा। वो जीवते परमेश्वर के पुत्र को कह रहा है कि ये मेरे हाथ में, मैं तुझे दे दूंगा। और लेकिन यीशु मसीह 10 पद में कहते हैं, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। हम जितने भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं,
अगर शैतान हमारे सामने आए भी तो हम भी वचन के द्वारा शैतान को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। ये एक तरह का युद्ध है जिसे हमें जीवन भर लड़ना होगा। शैतान बार बार आएगा और हमें फंसाएगा, लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो हम निश्चित ही जय पाएंगे। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 5 पद में लिखा हुआ है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हम सब जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम संसार पे जय पाए हुए हैं। भले ही संसार का राज्य शैतान ने ले लिया है, लेकिन हमने संसार पर जय पाई है और इस बात की गवाही खुद परमेश्वर ने दी है, क्योंकि हम यहाँ पढ़ेंगे वचन पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 11 और 12 पद कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, क्योंकि परमेश्वर की गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। हालेलुया। यानी यीशु मसीह में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा। हालेलुया। हमारा जीवन, हमारा अनंत जीवन इटर्नल लाइफ परमेश्वर ने हमें दी है। और वो कैसे हमें मिलती है? जब हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। जैसे हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया अनंत जीवन हमारा हो गया। हम भले ही एक दिन हम संसार से चले जाएंगे, लेकिन इस संसार के बाद भी एक जीवन जो परमेश्वर ने हमें रखा है वो हमारे विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर हमें देगा। और आगे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो शैतान इस चीज़ से शैतान को ये बात बर्दाश्त नहीं होती है जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम संसार के नहीं हो और लिखा है कि संसार तुमसे बैर करता है। और वचन में अगर हम देखें पहला यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 18 और 19, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें संसार में से चुन लिया है। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर ने संसार में रखा तो है, लेकिन हमें परमेश्वर ने प्रोटेक्ट करके रखा है। उसमें लिखा है कि वो दुष्ट तुम्हें छूने भी नहीं पाता, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बहुत अच्छा पद जो हमें मिलेगा यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसका 33 पद, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर विजयी परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह जो मृत्यु पर जयबंद हुआ है, जिसके सामने मृत्यु भी नहीं, जो मृत्यु भी उसका सामना नहीं कर पाई। हमारे लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है और कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा। हाँ, संसार में जब हमारे पास बहुत सी चीज़ें नहीं होगी तो हमें दुख होगा, क्लेश होगा, लेकिन परमेश्वर की शांति ऐसी है जो हमें संसार नहीं दे सकता। परमेश्वर कहता है ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो। इस संसार में अगर हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं तो चाहे कोई भी बात हमारे जीवन में क्यों ना हो, परमेश्वर हमेशा हमें हर वक्त संभाले रखते हैं अपने वचन के द्वारा। और इस जीवित वचन के द्वारा ही परमेश्वर शैतान की कोई भी शक्ति हमें छूने नहीं पाती। ये जीवित परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर आज हमसे और आपसे जितने भी आप लोग ये वचन को सुन रहे हैं, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है, अनंत जीवन आपका है। हमें अपने लाइफ की दुनिया की उन बातों में उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नाशवान है, क्षणिक है, आज है, कल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उससे भी अच्छी चीज़ जो अनंत जीवन का वायदा परमेश्वर ने हमसे किया है कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, अगर तुम उस पर विश्वास करते हो तो अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की और इस वचन के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष मिले। ये वचन आपके जीवन में कार्य करने पाए, मेरे जीवन में कार्य करने पाए और अपने जीवन को हम अपने पिता के हाथों में सौंप दें और अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा अनुसार और उसकी आज्ञा के अनुसार चलाएं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें और इस वचन के लिए और अपने जीवन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। हे पिता परमेश्वर,
हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने जीवित वचन के द्वारा हमसे बातचीत की। आपका धन्यवाद हो पिता। हाँ पिता, हम भले ही अपने राह से भटक जाते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने वचन के द्वारा हमें फिर से अपने पास बुलाते हैं। आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद है। आपने हमें अनंत जीवन को देने के लिए वायदा किया है और आपका वायदा सच्चा है, आपका वचन सत्य है परमेश्वर, और आप हमें अनंत जीवन बहुतायत से देते हैं परमेश्वर। आपकी हर एक आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जितने भी वचन को सुना है, उन सबों को आशीषित करना पिता, और होने देना पिता कि उनके जीवन से भी आपके नाम की महिमा होने पाए। हम इस प्रार्थना को प्यारे पिता आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।